हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहांग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। बाय द वे देयर आर मेनी सॉर्ट ऑफ कंडीशनल, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग दो टाइप के कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। वो है आपका कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। ये कंडीशनल सेंटेंस आखिर हम लोगों को सीखना क्यों चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है एंड व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सी फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस का एक अपना ही एक पर्टिकुलर जोन होता है, अपने ही एक पर्टिकुलर इसका तरीका होता है। तो जब तक हम लोग कंडीशनल सेंटेंस को गहराई से नहीं समझेंगे, जब तक इसको हम लोग अच्छी तरह से नहीं इसको समझ पाएंगे, तब हम लोग इंग्लिश करेक्टली नहीं बोल पाएंगे और ग्रामेटिकली हम लोग सही कभी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कंडीशनल सेंटेंस सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं आज के इस क्लास को। तो आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0 मतलब यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0 यहाँ पर क्या है, जो कंडीशन होता है उसका रिजल्ट जो होता है वो होगा ही होगा। जैसे कि ये जनरल ट्रूथ के ऊपर डिपेंड होता है, जो सत्य है उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि यहाँ पर बोला है जब सूरज उगता है तो दिन होता है, ये सभी को मालूम है, सूरज उगने से ही तो दिन होता है ना। तो इस टाइप के वाक्य का हम लोग बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इसको हम लोग, जो जनरल ट्रूथ के ऊपर आधारित होता है। जैसे कि यहाँ पर नंबर 2 में है, यदि आप पानी को गर्म करोगे तो यह उबलेगा। सभी को मालूम है अगर पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो वो ऑब्वियसली उबलेगा। नंबर 3 में है, अगर आप सत्य बोलते हो तो सभी लोग आपको सराहेगा। ये भी सही है, क्योंकि सत्य बोलने का मतलब ही तो है लोगों का सराहना पाना, लोग उसको सराहेगा, लोग उसको मानेगा। तो इस टाइप के वाक्य में हम लोग किस टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर है, इस टाइप के वाक्य में इफ़ और व्हेन से शुरू होता है, क्योंकि ये जो है जब सूरज उगता है, यदि आप पानी को गर्म करोगे, अगर आप सत्य बोलते हो, तो ये जो है ये कंडीशन है, इसी को बोलता है हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन। तो ये जो होता है तो दिन होता है, ये हो गया हम लोगों का रिजल्ट। ये क्या हो गया हम लोगों का रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट। कंडीशन ये है और इसका रिजल्ट ये है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ़ और व्हेन, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस, या तो आप इसको सिंपल टेंस बोल सकते हो, वो होगा, और ये होगा आपका सब ऑब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट। ये हो गया हम लोगों का कंडीशन की अवस्था में होगा ये कंडीशन। और ये सब्जेक्ट जो है, ये जो इंडेफिनिट टेंस है, ये ऑब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट है, ये होगा हम लोगों का रिजल्ट के भाग में। रिजल्ट मतलब ये कंडीशन वाला में ये होगा और ये रिजल्ट टाइप में ये होगा। तो दोनों में हम लोग कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं, दोनों में हम लोग इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। सी फ्रेंड्स, ये क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए ये हम लोगों को एक अच्छा बोलने में तो हेल्प ऑब्वियसली करेगा, अच्छा लिखने में ये ऑब्वियसली हेल्प करेगा। ये अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पर भी इस टाइप्स का आपको स्कैनिंग एरर में क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको वहाँ पर एरर फाइंड करना होता है, तो आपको वहाँ पर जानना होगा कि कंडीशनल सेंटेंस में भी आपका यूज़ होगा। कंडीशन में जो कंडीशनल भाग में आपको इंडेफिनिट टेंस होना पड़ेगा, ये आपको मालूम होना पड़ेगा। और आपका रिजल्ट वाला जो आपका जो सेंटेंस है, वहाँ पर भी आपका इंडेफिनिट टेंस ही होना पड़ेगा, ये हम लोगों को मालूम होना पड़ेगा। और ये कौन सा अवस्था में होगा, ये होगा आपका कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0 में होगा। अच्छा तो चलिए हम लोग इसको जनरल ट्रूथ भी होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको अभी क्या करते हैं, इसको अभी हम लोग करते हैं ट्रांसलेट। जब सूरज उगता है तो दिन होता है, जब का हम लोग बोलते हैं व्हेन सन राइजेस। अब यहाँ पर राइजेस क्यों है, क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर मैंने बोला था। सी फ्रेंड्स, टेंस का मैंने एक प्लेलिस्ट में पूरा टेंस का सीरीज़ को कवर किया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। यहाँ पर वर्ब का राइजेस आया है, यहाँ पर आपका ये राइजेस आया है, यहाँ पर राइज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये सन सिंगुलर है। तो इस टाइप के बारे में मैंने
टेंस पर डिस्कस किया है, आप वहाँ पर जाके समझ लीजिएगा। जब सूरज उगता है व्हेन सनराइज, अब ये तो हो गया हम लोग का कंडीशन। तो को अगर आप यहाँ पर लिखते हैं देन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देन हम लोगों को नहीं लिखना है। हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी? कंडीशनल सेंटेंस। जब सूरज उगता है तो दिन होता है, व्हेन सनराइज इट बिगिन्स डे, इट बिगिन्स डे। जब सूरज उगता है तो दिन होता है, देन इट बिगिन्स डे। देन लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग देन नहीं लगा सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का सेंटेंस नंबर 1 का ट्रांसलेशन। यदि आप पानी को गर्म करोगे, ये भी कंडीशन वाला टाइप है। कंडीशन यदि को मतलब आप, इफ़ यू हीट वाटर, अब यहाँ पर भी आप देन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, ये गर्म होगा। तो यहाँ पर आप नहीं लिख सकेंगे इट विल बॉयल, आप नहीं लिख सकेंगे। इट विल बॉयल आप नहीं लिख सकेंगे। क्यों नहीं लिख सकेंगे? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर में बोला गया है, जीरो कंडीशनल टाइप सेंटेंस में हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम लोग यहाँ करेंगे इंडिफिनिट और इंडिफिनिट टेंस का, चाहे वो कंडीशन के ऊपर हो, चाहे वो रिजल्ट के ऊपर हो। अगर आप सत्य बोलते हैं तो सभी लोग आपको सराहेगा। यहाँ तक है हम लोगों का कंडीशनल जो भाग यहाँ तक है। तो अगर इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, यदि आप सत्य बोलोगे तो ऑल पीपल सराहेगा, ऑल पीपल अप्रिशिएट यू। अब यहाँ पर भी ऑल पीपल विल अप्रिशिएट नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे गा देखोगे, और गा के हिसाब से अगर आप फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला लगाते हो तो गलत हो जाएगा। ये फ्यूचर टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये है हम लोगों का कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0। अब कैसे समझ में आ रहा है हम लोगों को ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0? क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है उसका रिजल्ट वो है जनरल ट्रूथ, वो सत्य है। जो रिजल्ट क्या है वो सत्य है। यदि मैं भगवान के ऊपर आस्था रखता हूँ तो भगवान का आशीर्वाद मुझ पर बना रहेगा। ये क्या है? ये जनरल ट्रूथ है। इफ़ आई बिलीव इन गॉड, तो यहाँ पर क्या होगा? गॉड ब्लेसेस मी। यदि मैं भगवान के ऊपर आस्था बनाए रखूँगा तो गॉड मुझे क्या करेगा? आशीर्वाद देंगे। तो इस तरह से हम लोगों को समझ में आना पड़ेगा कि कौन सा जनरल ट्रूथ है और कौन सा जनरल ट्रूथ नहीं है। यदि मैं गर्म लोहे पर हाथ रखता हूँ तो मेरा हाथ जल जाएगा। इफ़ आई पुट माई हैंड ऑन द हीट आयरन इट बर्न्स माई हैंड, इससे मेरा हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्योंकि गर्म चीज़ों पर हाथ रखने से जल जाएगा, ये तो सत्य है, जनरल ट्रूथ है, कोई नहीं बदल सकेगा। तो इसी तरह से हम लोगों को समझना है कि ये कंडीशनल 0 टाइप सेंटेंस है। तो क्यों हम लोग कंडीशनल 0 टाइप सेंटेंस समझ रहे हैं? क्योंकि उस वक्त हम लोगों को दोनों इंडिपेंडेंट टेंस का फॉर्मूला लगाना होता है। ओके, तो चलिए आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में हम लोग सीख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। अब इसका क्या है? इसका माजरा क्या है? सबसे पहले हम लोग समझेंगे। इसका भी सेम इफ़ व्हेन, तो ये कंडीशन वाला टाइप में यदि बारिश होगी तो ये कंडीशनल है, तो ये कंडीशनल टाइप के लिए, ये कंडीशनल टाइप के लिए है ये फार्मूला। ये कंडीशनल टाइप के लिए इफ़ व्हेन और सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इंडिफिनिट टेंस होगा, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, और ये जो है आपका ये भाग है आपका रिजल्ट भाग के लिए, जहाँ से हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो मैं छाता लाऊंगा, तो ये हो गया हम लोगों का क्या हो गया? ये रिजल्ट। तो रिजल्ट भाग में क्या होगा? फ्यूचर होगा, और कंडीशन वाला भाग में क्या होगा? इंडिफिनिट टेंस होगा। आई एम रिपीटिंग, जब कंडीशनल टाइप का कंडीशनल जो भाग वाला वाक्य होगा उसमें इंडिफिनिट टेंस यूज होगा, और जो रिजल्ट वाला भाग होगा वहाँ पर होगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज होगा। हुआ? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 ये क्या है? जैसे कि हम लोगों ने जाना कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0 में जनरल ट्रूथ होता है, और यहाँ पर मैंने उदाहरण भी डिस्कस किया। अब कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में क्या के बारे में बात होता है? रियल सिचुएशन इन द फ्यूचर, भविष्य में जो
होने वाला एकदम पॉसिबल है, पॉसिबल सिचुएशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। पॉसिबल सिचुएशन जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, यदि बारिश होगी तो मैं छाता लाऊंगा, यदि बारिश होगी तो मैं छाता लाऊंगा। अभी यहाँ पर रियल सिचुएशन फ्यूचर के बारे में है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी जो आकाश में क्या है, पूरा बादल लगा हुआ है, और बादल लगा हुआ है, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, तो मैं क्या अनुमान लगा रहा हूँ अभी यहाँ पर, बारिश होगी तो मैं छाता लेके आऊँगा। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, रियल सिचुएशन फ्यूचर, क्योंकि बारिश तो होने वाला है। अच्छा, नंबर 2 में क्या बोला है, अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो मैं एक कार खरीदूंगा, मैंने बोला है। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। यदि मैं लॉटरी जीतूंगा तो मैं एक कार खरीदूंगा। मैं कब बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी लॉटरी का टिकट है जेब में, पॉकेट में मेरे पास लॉटरी का टिकट है, और मैं बोल रहा हूँ कि यदि मैं लॉटरी जीतूंगा तो मैं एक कार खरीदूंगा। तो ये क्या हुआ, ये रियल सिचुएशन फ्यूचर है, ये हो सकता है ये, क्योंकि मैंने लॉटरी का टिकट ले लिया है, मेरे पास है। तो इस टाइप के वाक्य को इंग्लिश में बोलता है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। तो उसका स्ट्रक्चर है ये, कंडीशन में होगा आपका इंडेफिनिट, रिजल्ट में होगा आपका फ्यूचर। तो यदि बारिश होगी तो अब कंडीशन में क्या होगा, इंडेफिनिट का लगाना पड़ेगा। अब होगी बोल के अगर आप फ्यूचर लगाएंगे तो यू विल मिस्टेक हियर। इफ़ इट रेन्स, यहाँ पर क्या होगा, रेन्स होगा। इट विल रेन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने समझा इफ़ इट रेन्स, और रेन भी नहीं होगा। क्यों रेन नहीं होगा, उसके बारे में मैंने टेंस में डिस्कस किया है। रेन और रेन्स में क्या डिफरेंस है, तो रेन से आपका सिंगुलर, रेन है आपका प्लूरल। तो अभी इस वक्त बारिश है सिंगुलर। इफ़ इट रेन्स आई विल ब्रिंग अम्ब्रेला। इफ़ इट रेन्स आई विल ब्रिंग अम्ब्रेला। यदि बारिश होगी तो मैं छाता लेके आऊँगा। अब यहाँ पर भी फिर आप देन नहीं लगाएंगे, क्योंकि देन यहाँ पर नहीं होगा। हम लोग सीख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप, तो का मतलब देन बोलेगा आप तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं लॉटरी जीतूँगा, इफ़ आई विन द लॉटरी, इफ़ आई विन द लॉटरी, जीतूँगा तो मैं एक कार खरीदूंगा। ये क्या हो गया हम लोग, रिजल्ट वाला पार्ट। रिजल्ट वाला पार्ट में क्या लगाना पड़ेगा हम लोग को, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। आई विल बाय अ कार। इफ़ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ कार। यहाँ से हम लोगों ने एक भाग लिया इंडिपेंडेंट, दूसरा भाग लिया फ्यूचर। अब ये क्यों लिया, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है, और कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 हम लोगों को क्या बताता है, रियल सिचुएशन इन द फ्यूचर, भविष्य में जो होगा, पॉसिबिलिटी वाला केस को हम लोगों को दर्शाता है। इसको आप पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं, रियल सिचुएशन इन द फ्यूचर को। और नंबर 3 में यदि आप मेहनत करोगे तो सफल बनोगे, ये भी पॉसिबल ही है ये, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा, 99% चांसेस रहेगा आप सफल बनोगे। 99 नहीं, 99.0 आप बोल सकते हो, 1% आप सफल बनोगे, क्योंकि ये तो रियल आपका सिचुएशन फ्यूचर हुआ ना। क्योंकि अब अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो सफल नहीं होगा, लेकिन आप मेहनत करोगे तो सफल होगा। तो ये हो गया हम लोगों का कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। इफ़ यू वर्क हार्ड, या तो आप बोल सकते हैं लेबर। इफ़ यू वर्क हार्ड मतलब लेबर, तो सफल बन जाओगे। यू विल बिकम सक्सेसफुल। You will become successful. If you work hard, if you labor, you will become successful. तो ये कंडीशन वाला टाइप जो पार्ट है हम लोगों के इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड है, और जो रिजल्ट वाला पार्ट है ये हम लोगों का फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, और बचे हुए कंडीशनल सेंटेंसेस को ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को यह मेरा कोशिश आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।